शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के मामा फिर सीएम बन गए। ये चौथी बार है जब उन्होंने राज्य की कमान संभाली है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अब से पहले कोई और नेता ये कारनामा नहीं कर पाया है। चुनाव में मामूली अंतर से हारने वाले शिवराज सिंह चौहान को शायद पता था कि ये दिन जल्द ही आएगा, क्योंकि एक तो कमलनाथ के पास बहुमत छोटा सा था और दूसरे कमलनाथ और सिंधिया की जंग का नतीजा एक ही निकलना था। इसलिए शिवराज 15 महीने खामोशी से इंतजार करते रहे और मौका मिलते ही कांग्रेस में सेंध लगा दी। साबित कर दिया कि अभी मध्य प्रदेश में उनका जलवा कायम है। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले अपना ट्विटर प्रोफाइल बदला था। एक नहीं, 2 बार। पहली बार उन्होंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री लिखा और बाद में कॉमन मैन, मतलब मध्य प्रदेश का आम आदमी। शिवराज सिंह चौहान का अपना वेबसाइट भी है। अपनी वेबसाइट पर शिवराज अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं और उस तस्वीर में अंग्रेजी के बोल्ड अक्षरों में लिखा है, ज्वाइन अस एज वॉलंटियर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की छवि एक आम नेता की है, एक ऐसा नेता जो झूठे आडंबरों में नहीं जीता, एक ऐसा नेता जो आज भी खेती किसानी करता है, अपने खेतों में खुद से ट्रैक्टर भी चलाता है, और जिस नेता के घर कोई भी आम आदमी आसानी से किसी भी समय अपनी फरियाद लेकर पहुंच सकता है। तेरह साल की उम्र में संघ के स्वयंसेवक बने शिवराज एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। शिवराज का जन्म 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के जैत नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान और माता का नाम सुंदरबाई था। किरार राजपूत समुदाय से आने वाले उनके पिता किसान थे। शुरुआती शिक्षा गांव से हुई, फिर आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल आ गए थे। 1975 में वे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री ली। शिवराज गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। परिवार में उनकी पत्नी साधना सिंह के अलावा 2 बेटे हैं, कार्तिकेय और कुणाल। परिवार के लोग राजनीति की चमक से दूर ही रहते हैं, जैसा कि आज की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। राजनीति में शिवराज का सफर आरएसएस से शुरू हुआ था। 1972 में 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपातकाल के दौरान भूमिगत आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल गए। 1990 में पहली बार एमपी की बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। उन्नीस सौ 91 में विदिशा लोकसभा क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे के बाद शिवराज विदिशा से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। विदिशा से जीतकर 5 बार संसद पहुंच चुके हैं शिवराज। 2005 में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। 29 नवंबर 2005 को जब बीजेपी शासित एमपी के तत्कालीन सीएम बाबूलाल गौर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार राज्य की कमान संभाली। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की पहचान मिट्टी के बेटे के रूप में है। किसान परिवार से आने वाले शिवराज को अक्सर किसानों का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। लगातार 3 बार बीजेपी को सत्ता दिलाने के बाद पार्टी में उनकी तुलना मोदी से की जाने लगी थी। उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान के 13 साल के कार्यकाल के दौरान उनका नाम व्यापम घोटाले से जोड़ा गया, लेकिन सीबीआई ने मामा को क्लीन चिट दे दी। अपने कार्यकाल के दौरान शिवराज ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की
जिसकी देश भर में चर्चा हुई और कई राज्यों ने इसे अपनाया भी था। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 1 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं वितरण जैसी योजनाओं ने मामा की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई और बीजेपी के इस कद्दावर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में पार्टी तो चुनाव हार गई, लेकिन शिवराज बुधनी से रिकॉर्ड मतों से जीते। शिवराज अब पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। जैसा कि शिवराज अक्सर कहते हैं, वो मिट्टी के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे खेती किसानी की बात हो या सियासत की, मामा दोनों जगह कमाल करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्य। कभी लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है? एक बार नहीं, अनेकों बार लोकतंत्र को पैरों तले रोंदने का, कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हम तो सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में गए, सर्वोच्च न्यायालय। शिवराज ने एमपी में एक बार फिर से भगवा को लहरा दिया, लेकिन शपथ लेते ही सामने खड़ी है उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती। वो चुनौती है कोरोना वायरस। विधिवत विश्वास का मत सरकार ने प्राप्त किया है। कोरोना संकट के कारण हमारा ध्यान केवल कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में है, लेकिन ये संवैधानिक आवश्यकता थी विश्वास मत प्राप्त करना, तो हमने सोचा बिना विलंब के आज ही कर दिया जाए ताकि कोरोना से निपटने में फिर पूरी क्षमता लगाई जा सके। सपा बसपा और इंडिया